देखिए बार मैग्नेट को हमने पहले ही डिस्कस किया है, जिसमें क्या होता था कि हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती थी, जो कैसी होती थी, अनइक्वल डिस्टेंस पे होती थी, पैरेलल नहीं होती थी, नॉन पैरेलल होती थी। अगर ये नॉन पैरेलल है, अनइक्वल डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस इक्वल नहीं है, जैसा कि यहां पर हमने लिया है। देखो यहां पर क्या है डिस्टेंस, यहां पर देख लो, यहां पर देखो, यहां पर देख लो, ज्यादा है, कम ज्यादा है, यानी कि कैसे है, ये अनइक्वल है, पैरेलल भी एक दूसरे के नहीं है। जब पैरेलल भी नहीं है, अनइक्वल भी नहीं है, तो क्या इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं। तो बराबर नहीं आएगा, तो इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन नॉन पैरेलल होती हैं, अनइक्वल डिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा आता है, डिफरेंट आता है, हर जगह पे डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी मान लो 2 टेस्ला मान लो, यहां पर जरूरी नहीं 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ज्यादा है तो अलग रहेगा, हर जगह पे अलग रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये था मेरा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपने बता दिया कि आउटसाइड में क्या रहता था, अनइक्वल डिस्टेंस होती थी, पैरेलल नहीं होती थी, तब तो इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हमने कह दिया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसके अंदर की बात करें, तब अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ में जाती थी, साउथ से नॉर्थ में जाती थी, और ये कैसी होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है हर जगह पे। जैसे देखो फिर से बताता हूँ, इनकी डिस्टेंस जितनी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है, उतनी ही सेम डिट्टो यहाँ पर है, ठीक उतनी ही इधर भी है, यानी कि ये पैरेलल है तो हर जगह पे बराबर भी है और इक्वल डिस्टेंस भी है। अगर मान लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट ए पर मान लो, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट मैंने सी मान लिया, तो जो 3 पॉइंट है हमारे ए बी सी, इन तीनों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो ए का, बी का और सी का, तीनों का कैसा आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मान लो कि मेरे पास ये ए है, यहाँ पर मैंने ये बी मान लिया, यहाँ पर ये मैंने सी मान लिया, यहाँ पर ये मैंने मान लो यहाँ पे डी मान लिया। तब आप देखो कि इनमें क्या रहेगा कि ए में सबसे कम जगह है, सबसे कम जगह, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसी का होगा, जितनी कम जगह है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। बी में थोड़ी कम तो उसके बाद बी, उसके बाद डी में थोड़ी और जगह ज्यादा है तो उसके बाद डी, लेकिन सी में तो बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा, तो यानी कि सबसे कम जो रहेगा वो हमारा डी का रहेगा। समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर इसमें ये रहा। इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, उनकी स्ट्रेंथ बता सकते हो कि कब कहां पर कितनी रहने वाली है, कम किसकी है, ज्यादा किसकी है, बता सकते हो, सारा निकाल सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है, ये नहीं पूछेगा कि इसकी वैल्यू निकाल के क्वेश्चन के आपको न्यूमेरिकल दे दे, न्यूमेरिकल नहीं देता, सिर्फ आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूले तो हमने है नहीं, फॉर्मूले है नहीं और हमने बताया भी नहीं, तो जब बताए नहीं है भी नहीं, तो क्या है कि उनसे आएंगे भी नहीं न्यूमेरिकल्स, तो हमें क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको कर लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं, कर लीजिए इसको।